Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve review exercise 2. Question number 1 student, in circle the correct answer. जो हमारे पास correct answer है उसको हमने circle करना है. फर्स्ट है निसाब फॉर गोल्ड इज़, गोल्ड का निसाब क्या है 80 ग्राम, 82.36 ग्राम, 87.48 ग्राम और 89.12 ग्राम. अब यहाँ पे बच्चों जो ग्राम की बात हो रही है वो यहाँ पे जो निसाब की बात हो रही है वो ग्राम में बात हो रही है, ठीक है. वैसे तो गोल्ड का जो निसाब होता है 7.5 तोला होता है, ठीक है, लेकिन उसको जब ग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो 87.48 ग्राम होगा, 87.48 ग्राम में आ जाएगा. रेट ऑफ ज़कात ऑन मिनरल और बरीड वेल्थ, मिनरल पे या फिर बरीड वेल्थ पे जो ज़मीन के अंदर से चीज़ निकाली जाती है, ठीक है, मादनियात वगैरह की बात हो रही है, मिनरल्स की बात हो रही है, ठीक है, तो उस पे ज़कात कितनी है 2.5%, 3%, 4% या 5%, तो 5% है उस पर. ज़कात ऑन रुपीज़ एक्स इज़, एक्स पे ज़कात कितनी होती है 2.5% होती है ना. 2.5% को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/40x होता है, 1/40, ठीक है. 2.5 को जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 1/40 बनता है, ठीक है, पॉइंट ख़त्म करके 0 तो 40 था 1/40 और x ये आया ना रुपीज़ में. ज़कात इज़ ड्यू, ज़कात इज़ ड्यू आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 1. ज़कात कब ड्यू होती है, क्या कंप्लीशन ऑफ लूनर ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, सोलर ईयर या टैक्स ईयर. बच्चों जो साल होते हैं ना इस्लामिक साल उसको बोलते हैं लूनर ईयर, ठीक है. तो ये इस पे होती है, जब एक साल पूरा हो जाता है तो फिर ज़कात उस पर फ़र्ज होती है. उशर मीन, उशर का मतलब क्या है 5%, 10%, 1/10% या 1/5%. उशर का बेसिकली मीन होता है 10%, ठीक है, 10% उशर होता है. अकॉर्डिंग टू सम स्कॉलर्स द निसाब ऑफ उशर ऑफ ग्रेन इज़, ठीक है, अगर आपके पास पैसे नहीं हैं, आपके पास फसल है, ग्रेन है, ठीक है, मतलब गंदम हो गई, मकई हो गई या चावल हो गए, तो फिर उस पर कैसे निसाब होगा, उसको फिर हम वेट करेंगे उसके बाद होगा ना, ठीक है. 650 किलोग्राम, 450 किलोग्राम, 500 किलोग्राम, 600 किलोग्राम. जब उसके पास 600 किलोग्राम होगा ग्रेन तो उस पर ज़कात होगी. 600 किलोग्राम से कम अगर दाने होंगे तो फिर उस पर ज़कात नहीं होगी बच्चों, ठीक है. कम अज़ कम मिनिमम 600 किलोग्राम होगा तो उस पर ज़कात वो ड्यू होगी. उशर इज़ पेड एट द टाइम ऑफ, उशर कब पे किया जाता है, ईद उल फितर पे, हार्वेस्ट पे, कल्टीवेशन पे या फर्स्ट रमज़ान पे. जब फसल हार्वेस्ट की जाती है, जब फसल काटी जाती है तो उस पे हार्वेस्ट पे, ठीक है, उस पर उशर पे किया जाता है. निसाब ऑफ ज़कात फॉर कॉज एंड बफेलोस, अगर बंदे के पास ठीक है कॉज मतलब गाय और भैंसें हैं तो कितनी गाय या भैंसें होंगी तो ज़कात होगी 30, 35, 40 या 20. एक बंदे के पास 30 गाय या भैंसें होंगी तो फिर उस पर ज़कात देगा बच्चों 30 आएगा, ठीक है. ये हमारे पास आ गया 30. ये ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह आपने याद करना है, साथ साथ प्रिपेयर करना है, ठीक है. इफ़ डिसीड इज़ वुमेन एंड हैज़ नो चाइल्ड, ठीक है, हर हस्बैंड विल गेट, एक औरत है, ठीक है, वो मर गई है, उसका एक हस्बैंड है और उसका कोई चाइल्ड नहीं है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होगा 1/8. अब हस्बैंड को कितना मिलेगा 1/8, 1/4, 1/2 या 1/3. तो 1/2 मिलेगा बच्चों, उसको हाफ मिलेगी प्रॉपर्टी, ठीक है. तो हस्बैंड को उसमें से हाफ प्रॉपर्टी मिलेगी. शेयर ऑफ फादर एंड मदर इज़ डैश ऑफ प्रॉपर्टी, मदर और फादर का शेयर क्या होता है प्रॉपर्टी में 1/4, 1/6, 1/8 या 1/2. मदर और फादर का जो शेयर होता है बच्चों 1/6 होता है, 1/6. इफ़ अ डिसीड है मैन हैज़ ओनली 1 डाटर, एक आदमी अगर मर गया उसकी एक ही डाटर है, शी विल गेट, कितनी प्रॉपर्टी लेगी 1/3, 1/4, 2/3 या 1/2. तो उसको हाफ मिलेगी बच्चों 1/2 मिलेगी. ये था क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे गुजारिश है बच्चों, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊं बर वक्त आप तक पहुंचे. वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो कैसी लगी. क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड ज़कात ऑन द फॉलोइंग, हमने ज़कात निकालनी है फॉलोइंग एसेट्स पे एट द एंड ऑफ लूनर ईयर, ठीक है. क्या है उसके पास, सेविंग है 350,000 और 12 ग्राम गोल्ड है जिसकी प्राइस है 40,000 पर ग्राम.
डिवाइड करनी है, पहले इस पर ज़कात निकालनी है, फिर डिवाइड करनी है रिमेनिंग प्रॉपर्टी को, ठीक है, 2 सन और 1 डॉटर में, 2 बेटों और 1 बेटियों में डिवाइड करनी है। पहले ज़कात देनी है, फिर बाकी जो प्रॉपर्टी होगी उसको डिवाइड करेंगे बच्चों। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। ज़कात निकाली है इन पे, ठीक है। हमारे पास है सेविंग जो गिवन है, सेविंग है रुपीज़ 350,000, ठीक है। 12 ग्राम गोल्ड एट द रेट ऑफ 40,000। तो हम करेंगे अमाउंट ऑफ 12 ग्राम गोल्ड एट द रेट ऑफ 40,000, इसकी अमाउंट निकाल देंगे। 12 मल्टीप्लाई 40,000 बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 दर 48, 480,000 आ गया, 480,000 आ गई। ये हमारे पास दोनों अमाउंट आ गई, एक तो बच्चों हमारे पास सेविंग आ गई और दूसरा गोल्ड की जो है वो अमाउंट आ गई। अब टोटल अमाउंट क्या बन जाएगी, टोटल अमाउंट इज इक्वल टू, एक तो सेविंग थी 350,000 प्लस 12 ग्राम गोल्ड की जो प्राइस बनती है रुपीज़ 480,000। हम इन दोनों को ऐड करेंगे बच्चों, तो ये हमारे पास आ जाएगा रुपीज़, देखो ये 1 2 1 2 3 0 ऐसे, फिर ये 0 आ गई, 8 और 5 13 3 1 कैरी, 4 और 3 7 और 1 8, 830,000 बन गया। 830,000 टोटल अमाउंट बन गई बच्चों। अब हमारे पास है रेट ऑफ ज़कात, आपको पता है कितना है, तो रेट ऑफ ज़कात हम लगा के तो फिर हमने इसकी ज़कात निकाल लेनी है, ठीक है। हम लिखेंगे रेट ऑफ ज़कात, रेट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% है, ठीक है। रेट ऑफ ज़कात 2.5% है, तो अमाउंट ऑफ ज़कात क्या हो जाएगी, अमाउंट ऑफ ज़कात इज इक्वल टू 2.5% ऑफ, हमने इसका निकालना है 830,000 का। परसेंट ख़त्म करेंगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2.5 बाई 100 मल्टीप्लाई 830,000। अब बच्चों इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो एक ज़ीरो और लगा सकते हैं, हम इसको लिखेंगे 25 बाई 1000 आ जाएगा। इसका पॉइंट ख़त्म कर दिया ना, 8301230, ठीक है। अब देखो 1230 कट गई, 830 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 830 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, 500 5 3 15 1 कैरी, 5 8 40 और 141, 200 2 3 6 2 8 16, 0 5 7 6 4 10 0 1 कैरी, 1 1 2, 20,750 बच्चों। जो ज़कात आ गई रुपीज़ 20,750 रुपीज़ जो है वो उसकी ज़कात आ गई, ठीक है। ये तो वो ज़कात पे करेगा ना, ठीक है। पहले आप ज़कात पे करेगा टोटल अमाउंट में से, और बाकी जो पैसे बचेंगे उसको डिवाइड करेगा। हम यहाँ लिखेंगे रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट कितनी रहेगी, टोटल जो उसकी अमाउंट थी ये वाली थी 830,000 माइनस ये रुपीज़ है ना, माइनस रुपीज़ 20,750। इसमें से जो ज़कात निकाल देगा 20,750, तो बाकी जो रिमेनिंग बच गई 809,250। ये जो बच्चों पैसे बचे हैं 809,250, इसको डिवाइड करना है, ठीक है। किस में डिवाइड करना है, क्वेश्चन में गिवन है कि सन और डॉटर में, ठीक है। डिवाइड द रिमेनिंग प्रॉपर्टी 2 सन एंड और डॉटर, इसको सन और डॉटर में हमने डिवाइड करना है बच्चों। अब यहाँ पे लिखेंगे सन रेशो डॉटर, 2 सन है और 1 डॉटर है, 2 सन है और 1 डॉटर है। आपको पता है सन को जो है ना वो शेयर डबल मिलता है ना, इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे 4:1 आ गया। अब सम ऑफ रेशो कर लेते हैं पहले, सम ऑफ रेशो 4 + 1 = 5 आ गया। सबसे पहले हम डॉटर का शेयर निकाल लेते हैं, फिर इजी हो जाएगा। शेयर ऑफ डॉटर
शेयर ऑफ डाटर क्या हो जाएगा, डाटर कितनी है 1/5 मल्टीप्लाई ये जो बच्चों अमाउंट आई है 809250। जो डाटर आएगा बच्चों जो 5 से डिवाइड करेंगे ना तो हमारे पास आंसर आया ₹161,850 आया, ठीक है, जब इसको 5 से डिवाइड करेंगे। और शेयर ऑफ सन निकालना है तो हमने इसको करना है डबल कर देना है 2 × 161,850, ठीक है, इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर देना है तो ₹323,700 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, अली पोसेस द फॉलोइंग कैटल्स। अली के पास कुछ जानवर है ना 10 बफेलोज वर्थ 3 मिलियन, 10 भैंसें हैं जिनकी कीमत 3 मिलियन रुपीज़ है बच्चों, और 50 गोट्स 50 बकरियां हैं जिनकी जो कीमत है 2.8 मिलियन है, ठीक है, यह प्राइस बताई गई है। एट द एंड ऑफ द लूनर ईयर, एक इस्लामी साल के ख़त्म होने के बाद, ही अर्न द प्रॉफिट ऑफ 420,000 रुपीज़ उसने प्रॉफिट कमाया। फाइंड ज़कात गिवन बाय अली इफ़ कैटल्स आर नॉट फेड ऑन फ्री वाइल्ड। अगर जो कैटल हैं वो मतलब फ्री नहीं होते, मतलब ऐसे ही चारा नहीं खा रहे, बल्कि वो खुद उसने पाले हुए हैं, ठीक है, तो जो खुद बंदा पालता है ना उस पर जो ज़कात होती है बच्चों याद रखना 2.5% के हिसाब से होती है, ये अमाउंट है, ठीक है। हिंट ज़कात इज़ ओनली ऑन प्रॉफिट, हमने जो ज़कात निकालनी है उसके प्रॉफिट पे निकालनी है, ठीक है, इनको नहीं देखना कि कितने जानवर थे, उसका जो टोटल प्रॉफिट हुआ ना तो हमने इसके ऊपर ज़कात हमने फाइंड करनी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन पे। तो सबसे पहले बच्चों लिखेंगे अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, उसका जो प्रॉफिट हुआ है ना वो उस पे हमने ज़कात निकालनी है ₹420,000। फिर रेट ऑफ ज़कात हमने बाकी चीज़ों को नहीं देखना बच्चों, सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट पे ज़कात निकालिए, ठीक है, जो उसका प्रॉफिट हुआ ना हमने ज़कात उस पे निकाली है। क्वेश्चन में खुद भी हिंट गिवन है 2.5% होगा। अमाउंट ऑफ ज़कात 2.5% ऑफ 420,000। परसेंट ख़त्म करेंगे बच्चों नीचे 100 आएगा, 2.5/100 मल्टीप्लाई ये 420,000 आ गया। अब इसका पॉइंट ख़त्म करेंगे तो नीचे एक ज़ीरो और आ जाएगी, मल्टीप्लाई 420,000, 1 2 3 जीरो बच्चों, 3 जीरो से काट देंगे, 420 को 25 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 420 को 25 से, 5 0 था 0, 5 2 था 10, 0 1 कैरी, 5 4 था 20 और 1 21, 2 0 0 2 2 था 4 2 4 था 8, 0 0 5 8 2 10, 10,500 रुपीज़, 10,500 रुपीज़ बच्चों वो ज़कात पे करेगा, ठीक है, 10,500 रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 3, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चों, इस पर आपने स्टार लगा लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 है स्टूडेंट, फाइंड वेट ऑफ वीट। हमने वीट का वेट निकालना है, वीट गंदम को बोलते हैं। इफ़ उशर इज़ पेड 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम उशर पे किया गया, मतलब जो वीट होती है उसमें ग्रेन्स के ऊपर जो था ना उशर दिया जाता है, ठीक है, 100 किलोग्राम उसने वीट दी है उशर के तौर पर। द लैंड इज इरीगेटेड बाय वेल, इसको भी याद रखना कि लैंड जो है इरीगेटेड बाय वेल का मतलब होता है नेचुरल रिसोर्सेज से उसको पानी दिया जा रहा है। डिवाइड द वीट अमंग सन एंड डाटर, ठीक है, सन और डाटर में डिवाइड करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसके ऊपर आपने स्टार लगा लेना, इस एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंट तरीन क्वेश्चन है। तो चलते हैं बच्चों सोल्यूशन की तरफ। पहले आप इंपॉर्टेंट लगा लें, जो क्वेश्चन मैं हाईलाइट करवाता हूं बच्चों आप उनको हाईलाइट कर लेना है, ठीक है, जो मैं हाईलाइट करवाता हूं। फाइंड द वीट, फाइंड द अमाउंट ऑफ वीट, हमने निकालनी है भाई, ठीक है, टोटल अमाउंट ऑफ वीट निकालनी है कि टोटल गंदम कितनी है, ठीक है, पहले हमने ये चीज़ निकालनी है। उशर पेड कितना हुआ, 100 किलोग्राम उसने उस वीट में से जो टोटल हम निकालेंगे उशर पे किया। रेट ऑफ उशर, यहाँ बच्चों जो रेट ऑफ उशर होगा 5% होगा, क्यों, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हो रहा है वेल से हो रहा है ना, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हमने एक फार्मूला लगाना है,
जब हमने उशर निकालना होता है ना, ये फार्मूला होता है उशर इज इक्वल टू, फार्मूला वो यूज़ करेंगे, रेट ऑफ उशर मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट। अब यहाँ पे बच्चों उशर गिवन है 100 किलोग्राम, रेट ऑफ उशर है 5% और टोटल अमाउंट हमने फाइंड करनी है, टोटल अमाउंट ऑफ वीट फाइंड करनी है ना, यहाँ पे वीट ही लिख देंगे फिर, ठीक है। 5% है, ये डिवाइड हो जाएगा, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, 100 बाय 5% इज इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ वीट, परसेंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आएगा, 100 ये है ना बाय 5, इसका परसेंट खत्म करेंगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, तो टोटल अमाउंट ऑफ वीट आ गया बच्चों, टोटल अमाउंट ऑफ वीट। देखो 5 1 ज़र 5 2 ज़र 10 0 20 20 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 आ गया, टोटल अमाउंट ऑफ वीट। यहाँ सीधा करके ले लेते हैं बच्चों, यहाँ पे आ गई टोटल अमाउंट ऑफ वीट इज इक्वल टू 2000 किलोग्राम। ये उसके पास टोटल अमाउंट ऑफ वीट आ गई, जो उसके पास मतलब गंदम थी ना, उसकी जो टोटल अमाउंट है 200 किलोग्राम होगी बच्चों, ठीक है। अब इसको हमने करना है, डिवाइड करना है आगे फर्दर। मज़ीद बच्चों आगे जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, ठीक है, ताकि जो नई वीडियो बनाऊँ बर वक्त आप तक पहुँचे। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी है, ठीक है। अच्छा, ये टोटल अमाउंट ऑफ वीट आ गई ना, अब हमने इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको हमने डिवाइड करना है सन और डॉटर में, ठीक है, इसको डिवाइड करना है सन और डॉटर में, ठीक है। अब टोटल अमाउंट तो ये थी 2000 थी, टोटल अमाउंट 2000 थी ना, इसमें से उशर भी उसने पे किया, 100 किलोग्राम उशर पे किया, ठीक है। 2000 टोटल थी, तो इसमें से जो उशर पे किया ना उसने 100 किलोग्राम पे किया, तो पहले हमने उसको वो उशर निकाल के बाकी डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे इसके कर देते हैं उशर पेड, उसने उशर पे कितना किया है 100 किलोग्राम इसने उशर पे किया ना, तो पहले हम इसमें से रिमेनिंग 2000 टोटल किलोग्राम थी, 100 किलोग्राम उसने उशर पेड किया, तो रिमेनिंग कर लो, रिमेनिंग वीट इज इक्वल टू 2000 किलोग्राम माइनस 100 किलोग्राम इज इक्वल टू 1900 किलोग्राम। ये बच्चों आ गई 1900 किलोग्राम जो है वो रिमेनिंग आ गई, जो उसने मतलब डिवाइड करनी है। उसका एक सन है और एक डॉटर है, ठीक है, सन एक है और डॉटर भी एक है। सन को आपको पता है डबल मिलता है, तो हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रेशो 1, तो 2:1 हो गया। अब हम सम ऑफ रेशो निकालेंगे, सम ऑफ रेशोज 2 + 1 इज इक्वल टू 3। पहले हम शेयर ऑफ डॉटर निकाल लेते हैं, शेयर ऑफ डॉटर ये हो जाएगा 1/3 मल्टीप्लाई 1900, 1/3 मल्टीप्लाई 1900, ये आएगा 633.33 किलोग्राम हो गया बच्चों। अब शेयर ऑफ सन इसका डबल हो जाएगा, शेयर ऑफ सन 2 × 633.33, ये आएगा 1266.67 किलोग्राम बच्चों, ठीक है। यहाँ तक ये आंसर आ गया। बुक के एंड में अगर आंसर देखा जाए तो उसमें शेयर ऑफ मदर की बात भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में कोई बात नहीं हो रही, ठीक है। तो आपने जो क्वेश्चन कहा गया अकॉर्डिंग टू कंडीशन मैंने उसको सॉल्व करवा दिया। शेयर ऑफ मदर की बात नहीं हो रही क्वेश्चन में, तो हम उसको नहीं निकालेंगे, ठीक है। अगर फर्ज करो क्वेश्चन में बात हो रही होती है, ठीक है, अगर कहीं क्वेश्चन में दे दें तो पहले शेयर ऑफ मदर निकाल लेना है 1900 में से, फिर उसको माइनस कर देंगे और बाकी जो अमाउंट बचेगी तो उसको फिर हमने निकालना है। लेकिन जो क्वेश्चन कहा गया आपने उसके मुताबिक सॉल्व करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है स्टूडेंट, अ वुमेन डाइड लिविंग द फॉलोइंग प्रॉपर्टी। एक औरत मर गई, उसने प्रॉपर्टी छोड़ी, अ पीस ऑफ लैंड वर्थ 8 मिलियन, ठीक है, एक लैंड है जिसकी वर्थ है, कीमत है 8 मिलियन, अ हाउस 12 मिलियन, ठीक है, एक घर है जिसकी प्राइस है 12 मिलियन। डिवाइड द प्रॉपर्टी अमंग द हस्बैंड, सन एंड 2 डॉटर। इस प्रॉपर्टी को डिवाइड करना है एक मियाँ में, बेटे में और
2 बेटियों में ये डिवाइड करना है बच्चों इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। ठीक है, पहले हम लिखेंगे वर्थ ऑफ प्रॉपर्टी। वुमेन डाइड लिविंग फॉलोइंग प्रॉपर्टी। वर्थ ऑफ लैंड, वर्थ ऑफ लैंड, एक ज़मीन छोड़ी उसने, उसकी जो प्राइस है 8 मिलियन है, 8 मिलियन है। ठीक है, और एक हाउस है, वर्थ ऑफ हाउस, वर्थ का मतलब कीमत है, वर्थ ऑफ हाउस इज इक्वल टू 12 मिलियंस। ये 2 उसने प्रॉपर्टीज छोड़ी है ना। ठीक है, तो टोटल वर्थ निकाल देंगे, टोटल वर्थ 8 मिलियन प्लस 12 मिलियंस इज इक्वल टू 20 मिलियंस आ गए बच्चों, 20 मिलियंस। मिलियंस के लिए खाली आप MB लिख सकते हो। ठीक है, अब सबसे पहले हमने निकालना है शेयर ऑफ हस्बैंड निकालेंगे। शेयर ऑफ हस्बैंड, शेयर ऑफ हस्बैंड बच्चों, शेयर ऑफ हस्बैंड, जब हस्बैंड का निकालना हो शेयर, बेटे हों, और 1/4 होता है, 1/4 मल्टीप्लाई 20 मिलियन, मैं ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक, 4 1 जार 4 5 जार, तो 5 मिलियन जो है वो मिलेंगे हस्बैंड को मिलेंगे। ठीक है, अब रिमेनिंग अमाउंट जो सन और डॉटर में शेयर डिवाइड करेंगे। रिमेनिंग अमाउंट, रिमेनिंग अमाउंट इज इक्वल टू 20 मिलियन में से 5 मिलियन निकाल लेते हैं तो 15 मिलियन आ गए। ठीक है, 15 मिलियन आ गए। 15 मिलियन को डिवाइड करना है सन और डॉटर में, सन रेशो डॉटर। अब यहाँ पे बच्चों बात हो रही है आ सन एंड 2 डॉटर, एक बेटा है और 2 बेटियां। आपको पता है बेटे को डबल मिलता है ना, तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको ऐसे ही रहते हैं। 2 रेशो 2 आ गया। अब सम ऑफ रेशो निकाल लेते हैं पहले, सम ऑफ रेशो, सम ऑफ रेशोज 2 + 2 इज इक्वल टू 4 आ गया। शेयर ऑफ, पहले शेयर ऑफ 1 डॉटर, पहले हम एक डॉटर का शेयर निकालते हैं, शेयर ऑफ 1 डॉटर। ठीक है, शेयर ऑफ डॉटर 1/4 मल्टीप्लाई 15 मिलियन, 15 मिलियन, इसको काट डिवाइड कर दो 15 को 4 से, 4 3 जार 12, 5 में से 2 गए 3, पॉइंट लगाएं 0, 4 7 जार 28, 10 में से 8 गए 2, 0 4 5 जार 20, 3.75 मिलियन आ गया। शेयर ऑफ ईच डॉटर आ गया। अब शेयर ऑफ सन इससे डबल हो जाएगा, शेयर ऑफ ईच एक ही है, शेयर ऑफ सन, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 7.5, 2 को 7.5 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। देखो 2 5 10, 1 कैरी, 2 7 14, 1 15, 1 कैरी, 3 2 6 और 1 7, 7.5 मिलियन बच्चों। ये था क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इस वीडियो में मैंने पूरी एक्सरसाइज बनाई है बच्चों, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। अब आपसे गुजारिश है, आपका फ़र्ज़ है कि चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। ठीक है, और वीडियो के बाद कमेंट्स करके मुझे बताना है कि मेरी वीडियो कैसी लगी है। मेरे इस चैनल में बच्चों क्लास 6 से लेकर मैट्रिक तक हर किस्म की मैथ की आपको वीडियो मिल जाएंगी। इसलिए आपको कोई कज़न, रिलेटिव, अजीज़, रिश्तेदार किसी भी क्लास में पढ़ा हो तो आप ये चैनल उसको रेफ़र कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज़।